जी स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जैसे कि छोटे छोटे थ्योरम है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। पेज नंबर आपका है 377। पेज का जो रेफरेंस है 377। ये थ्योरम के कुछ इस तरह से पार्ट बने हुए क्वेश्चन के। इफ k इज इक्वल टू 0, ये कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट का साथ। इफ कर्वेचर इज इक्वल टू 0 एट ऑल पॉइंट्स, देन प्रूव करें कि कर्व इज स्ट्रेट लाइन। Then prove curve is straight line. ठीक है, कर्व इज स्ट्रेट लाइन, जिसके लिए देखें टेंजेंट और कर्वेचर की रिलेशन का पता है। वही नो जौन सा है टेंजेंट, जौन सा होता है टेंजेंट की जो डेरिवेशन है वो क्या होती है, कर्वेचर एंड नॉर्मल वेक्टर। टेंजेंट यूनिट वेक्टर जो डेरिवेशन है वो इसकी इक्वल होती है, फार्मूला है वही नो, ठीक है, बाई सीरेट फार्मूला। सर सही नजर नहीं आ रहा, बोर्ड ज्यादा ही ऊपर हो गया। क्या नजर नहीं we know by सीरेट फ्रंट फार्मूला टी की जो डेरिवेशन है वो इसकी इक्वल होती है, ठीक है। चलो ये के जीरो की इक्वल की बना है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा। टी की डेरिवेशन जब जीरो की इक्वल है, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टेंजेंट जो है वो क्या है, कांस्टेंट आएगा। अब टेंजेंट जब कांस्टेंट है ना, जैसे कोई कर्व है ना, उसका जब टेंजेंट बदल रहा होता है ना, हर पॉइंट पे जब बदल रहा होता है तो वो एक किस्म की यूं कर्व की तैयारी होती है। जब टेंजेंट कांस्टेंट है, हेंस है कर्व इज स्ट्रेट लाइन, हेंस है यस सर। कर्व इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब आपने, चलो आप डिफरेंशियल ज्योमेट्री का तो ये जनरल से कॉन्सेप्ट है, ये आपको वैसे मतलब कैलकुलस वगैरह में ये चीज़ें पता हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेकंड वाला जो प्रूव करना है, अगर टोर्जन जीरो हो देन प्रूव करना है कर्व इज प्लेन। यहाँ पे कौन सा, ये इफ टोर्जन इज जीरो, ठीक, सेकंड जो सामने थोड़ा सा रिजल्ट प्रूव करना है। इफ टोर्जन इज इक्वल टू जीरो, ठीक, एट टोर्जन जीरो एट ऑल पॉइंट्स, देन प्रूव करें कर्व इज प्लेन, ठीक। आप इसका सॉल्यूशन देखें, वी नो बाय सीरेट फ्रंट फार्मूला। इसके इस प्रॉब्लम में बताया कि जौन सा बी का जो होता है ना, बी यूनिट वेक्टर की डेरिवेशन होती है माइनस टा एन होती है, ठीक। अब ये फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो जब वो टा जीरो की इक्वल गिवन है, टा जीरो की इक्वल गिवन है, इसमें बी की जो डेरिवेशन होगी वो जब जीरो, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगी, जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कांस्टेंट। अब देखना वो एकदम टावर से दिखाया था यूं करके, जैसे है ना, ये जैसे टेंजेंट है, देखना ये कर्व है, कर्व के ऊपर फर्स्ट क्या चले, अभी इधर चले बना रहे हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकली वैसे वो टावर वगैरह होती ज़्यादा समझ आना था, ठीक। फर्स्ट ये कोई कर्व है, ठीक, इसका ये टेंजेंट है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका टेंजेंट है, टेंजेंट यूनिट वेक्टर, ये इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर, ठीक। और ये जो उसका बाई नॉर्मल होगा वो इसका मतलब यूं का होगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ऐसे थोड़ा यूं का, ठीक। ये हो गया नॉर्मल, ठीक, ये उसके ऊपर नॉर्मल और ये बाई नॉर्मल, ठीक। ये तीनों बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब बाई नॉर्मल बेसिकली ऐसे होता है कि ये टेंजेंट है ना, प्रैक्टिकली आपको ज़रा समझ आएगा ज़्यादा ऐसे, ये टेंजेंट है उस कर्व के ऊपर, ये उसका ऊपर नॉर्मल है, ठीक है। और बाई नॉर्मल बेसिकली उस प्लेन में नहीं होता ऐसे, ठीक है। अब अगर उसका बाई नॉर्मल जो है ना, जैसे कभी यूं जा रहा है कभी सेम है, बाई नॉर्मल बेसिकली वेक्टर है ना। अब जैसे ये कर्व हो, ये प्लेन कर्व होगी ना, ये वाली वो प्लेन कर्व होगी, उसका जो बाई नॉर्मल होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी उसका। लेकिन अगर वो प्लेन कर्व नहीं होगी, यूं करके वो जैसे आपको वायर दिखाई दे यूं करके, ऐसे तिरछी करके वायर इधर पड़ी जैसे
ये है जैसे ये वाई, ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे ये, लेकिन जैसे इसका ये टेंजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका टेंजेंट है, ठीक है, अब ये इसके ऊपर Yes. नॉर्मल हो गया, टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल, ठीक है, अब इसका बाई नॉर्मल इसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे अगर है ना, ऐसे देखना ऐसे, अब वो प्लेन है ही नहीं, उसका वो टेंजेंट होगा, अब जैसे कोई पॉइंट, जैसे कोई हमने डिसाइड किया होगा, उसके ऊपर नॉर्मल जैसे यूं होगा, लेकिन उसका बाई नॉर्मल हर पॉइंट पे बदल रहा होगा, फिर देखे ना, Yes. नॉर्मल टेंजेंट को भी तो पॉइंट भी बदलना है ना। अब जब वो प्लेन कर्व होगी ना, प्लेन कर्व होगी, जैसे कहीं भी टेंजेंट लेंगे ना, जैसे यहाँ पे टेंजेंट ले लें, पॉइंट बदल लें बेशक, नॉर्मल यूं आएगा, फिर जो सा वो प्लेन कर्व होगी तो बाई नॉर्मल उसके ऊपर आएगा सीधा ही, लेकिन वो चलो इधर हो जाएगा, लेकिन उसके पैरेलल रहेगा, वेक्टर वही रहेगा। जब वो प्लेन कर्व नहीं होगी ना, प्लेन कर्व नहीं होगी, आप देखो ना, जो बाई नॉर्मल है वो कांस्टेंट है, बाई नॉर्मल कांस्टेंट होने का मतलब जो कर्व है वो क्या, प्लेन कर्व है, ठीक है, वो क्या लेफ्ट से हो सकती है, सर्कल हो सकता है, इस तरह की, वो एक प्लेन कर्व है, ठीक हो गया, यानी बाई नॉर्मल की Yes. कांस्टेंट में से शो हो रहा है, विच शो जैसे विच शो, प्रूव करेगा विच शो, ठीक, जो कर्व है वो क्या है, इज प्लेन कर्व, ठीक, प्लेन कर्व है, ठीक है। चल अब तीसरा जो सा हमें प्रूव करना है, तीसरा जो सा रिजल्ट है छोटा सा, के तीसरा क्या था रिजल्ट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में फिर कन्वर्सली भी प्रूव करना पड़ता है, यानी वो अब पहले तो छोटे छोटे रिजल्ट है उनका दूसरे के साथ नहीं, कन्वर्सली नहीं, बस वो जीरो तो वो प्रूव करना है, वो जीरो तो वो प्रूव करना है। यहाँ पे क्या है, मतलब पहले हमने क्या प्रूव किया है कि अगर कर्वेचर जीरो हो तो टेंजेंट कांस्टेंट होता है, वो जो कर्व होती है स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरा हमने प्रूव किया है कि अगर टोर्जन जीरो है तो वो कर्व उससे क्या होती है, प्लेन कर्व होती है। तीसरा जो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये प्रूव करनी है कि इसमें वो प्लेन कर्व होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एक तो चलो ये होगी ना प्लेन कर्व के लिए, ये भी कि अगर वो बाई नॉर्मल टेंजेंट टोर्जन जीरो हो तो वो प्लेन कर्व होगी। अब उसके आगे अलग से है necessary and sufficient condition for plane curve, उसके लिए देखें कौन सा, necessary and sufficient condition for curve to be plane, ये थर्ड है, जैसे necessary necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition, and ये sufficient condition रिकॉर्डिंग आई मैंने, ये necessary and sufficient condition for curve be a plane is r dash r double dash r की तीसरी डेरिवेशन, मतलब इसका जो स्केलर टू पावर जीरो के इक्वल हो, ठीक है, ये कंडीशन मतलब, ठीक है। अच्छा देखें इसके लिए वो टोर्जन का फार्मूला देखते हैं, वही नो, ठीक है, टोर्जन किसके इक्वल होता है, देखें टोर्जन कोई मिस नहीं है, नेसेसरी कंडीशन बिकॉज़ r इज इक्वल टू जीरो, जी टोर्जन अगर जीरो के इक्वल हो, टोर्जन का फार्मूला देखते हैं, देखें ये r डबल डैश r थ्री डैश, यहाँ पे टोर्जन का फार्मूला अगर आपको याद हो, नीचे क्या होता है कर्वेचर स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे क्या है r की डैश की पावर 6, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब ये टोर्जन का फार्मूला लिखा, अगर इसको जीरो के मतलब ये नहीं पहले के कर्व अगर प्लेन है, पहले आप देखें ना यहाँ पे गिवन लेते हैं, ठीक है, अब ये गिवन लेते हैं, लेकिन जो इसको नेसेसरी एंड सफिशिएंट है कि उसको गिवन लेके उसको प्रूव करना है, गिवन, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट tau इज इक्वल टू जीरो, देन, ठीक है, वी वांट टू प्रूव ऐसे, ठीक है, वांट टू प्रूव, ये इस तरह लिख लेते हैं,
अगर टार 0 है, वी वांट टू प्रूव, ये बाद में लिखते हैं, वी वांट टू प्रूव आर डैश आर डबल डैश आर 3 डैश कि जो स्केलेटरी पर प्रोडक्ट है वो 0 की इक्वल है, ये टार 0 की इक्वल। अब इसमें देखिए नथिंग टू प्रूव टॉर्जन का फार्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा आर डैश, ठीक है, आर डबल डैश, यहाँ पे क्या है आर 3 डैश, ठीक। तो यहाँ पे जो भी फार्मूला है आर डैश की पावर 6, ठीक है, उसको 0 की इक्वल वो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आएगा के स्क्वायर और यहाँ पे क्या है के स्क्वायर और यहाँ पे क्या है आर डैश की पावर 6। और ये जब 0 की इक्वल है, लेकिन 0 की इक्वल लिया तो ये प्रूव हो गया ऐसे, आर डैश आर डबल डैश आर 3 डैश, ठीक, ये स्केलेटरी पर प्रोडक्ट, ठीक, और नीचे के जो भी लिखा हुआ है वो एक किस्म का 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, आर डैश आर डबल डैश एंड क्या जी आर 3 डैश, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में जैसे पीछे भी देखा है, सीखा ना कि क्या है टॉर 0 होना चाहिए, ठीक है, तो वो प्लेन का ये क्या जी फॉर नेसेसरी कंडीशन है, पर ये जरा मेंशन कर देता हूँ, NECE necessary condition for, ठीक, प्लेन कर्व। ये भी जैसे पीछे भी तो किया है ना हमने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जरा एडजस्ट कर देता हूँ इसको, नेसेसरी, ये यहाँ से सोल्यूशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्लेन कर्व, मतलब नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, मतलब टार 0 होना चाहिए, ठीक, टार इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये किस्म का हो गया ना, गिवन हो गया है, ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन, ये गिवन से फिर वो प्रूव हो गया। अब क्या है सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में वो प्लेन कर्व होने के लिए, अब उसको लिखेंगे सफिशिएंट कंडीशन, कन्वर्सली जैसे, ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्लेन कर्व। अब देखो उसको गिवन लेना है, ठीक है, अब गिवन ये लेंगे, गिवन क्या आर डैश आर डबल डैश आर 3 डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन देखिए नाउ ऐसे देखे ना, अब ये 0 की इक्वल टॉर्जन का फार्मूला लिखते हैं, वही किस्म का प्रूव करेंगे, ठीक है, चलो लिखेंगे ये 0 की इक्वल, देन वी वांट टू प्रूव, या वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ऐसे, यानी ये किस्म का गिवन लिया है, ठीक, टॉर्जन का जो फार्मूला है, ठीक है, मतलब ये क्या सब ये कंडीशन में इसको गिवन लेके लिखना चाहिए, लिख देते हैं वी वांट टू प्रूव, ठीक, उधर भी लिख सकते हैं वी वांट टू प्रूव टॉ इज इक्वल टू 0, ठीक, इसको फिर नीचे रख देते हैं, वी नो, ठीक, टॉर्जन का जो फार्मूला होता है, ठीक, ये हो गया आर डैश आर डबल डैश आर 3 डैश, नीचे क्या है के स्क्वायर आर डैश की पावर 6 इज इक्वल टू, ये चूंकि ऊपर वाला 0 तो 0 और कुछ भी तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी, तो ये किस्म का प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव। वहां पे भी थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहते हैं कि वो गिवन था टॉर्जन का, वी वांट टू प्रूव लिखा था मैंने, ठीक है, ये लिखा है, ठीक, वी वांट टू प्रूव लिखा है, ठीक है, चलो तो आगे लिखेंगे वी नो टॉर्जन का फार्मूला लिखा, उसको मैंने थोड़ा सा वो वर्ड्स ऐड कर दिए, लिखा हुआ था वी वांट टू प्रूव तो लिखा हुआ था वो वी नो वगैरह जी, हो गया क्लियर, बताएं। यस इसके बाद हम करते हैं टोपोलॉजी, ठीक, टोपोलॉजी के लिए थोड़ा सा ब्रेक, खाना खा के कोई 20 मिनट की ब्रेक हम करें, टाइम क्या हुआ 8:30 बजे, चलो 25 मिनट में इंशाल्लाह शुरू करते हैं, वो थ्योरम भी लेकर रखूँगा ना, ठीक है, मीटिंग वो मैं पिक्चर आपको सेंड करता हूँ।